आज प्रवासी राजस्थानी दिवस है। सीतापुरा के जेईसीसी में प्रवासी दिवस कार्यक्रम बजाया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। 8000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। देश विदेश के बड़े बिजनेसमैन जयपुर पहुंचने लगे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कुल 421 एमओयूज होंगे। 1 लाख करोड़ के 421 एमओयूज होंगे। निवेश से जुड़ी 10 से ज्यादा नई पॉलिसी जारी की जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं जो है सेक्टोरल सेशन किए जाएंगे। तो राजस्थानी दिवस, सीतापुरा के जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस, आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आज का दिन बड़ा दिन है। प्रवासी राजस्थानी दिवस है। जयपुर में आज प्रवासी राजस्थानी दिवस होगा। ये देखिए, रेड सैंड पेंटिंग जिसको कहते हैं वो भी किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम का उद्घाटन भी करने वाले हैं। 8000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है। और एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिए, सरकार 13 नई नीतियां जारी करने वाली है। यह भी हम आपको बता दें, निवेशक सरकार के सामने अपनी बात भी रखेंगे। और इतना ही नहीं, आप समझिए जरा कि सरकार के 2047 के जो विजन है वो भी दिखेगा यहां पर। व्यापार जगत के दिग्गज समिट में शामिल होंगे। अच्छा, यह भी समझ लीजिए कि कैसे शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य क्षेत्र के दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं यहां पर। जी हां, जल प्रबंधन, पर्यटन क्षेत्र के दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम होगा। सेक्टर वार नई संभावनाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। राजस्थान में आगामी बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर यहां पर चर्चाएं होंगी। तो बहुत बड़ी चीजों का ये जो खास क्या है, इसमें हम आपको बता दें, राजस्थानी समुदाय के जुड़ाव को लेकर भी एक मूवी यहां पर दिखाई जाएगी, फिल्म दिखाई जाएगी। सरकार 13 नई नीतियां जारी करने वाला है, जरा ये समझिए। निवेशक सरकार के सामने अपनी बात भी रखेंगे। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, लगातार हम अपने दर्शकों को जो है बता रहे हैं कि खास क्या क्या है, कैसे निवेशक अपनी बात रखेंगे, यहां पर एमओयू साइन किए जाएंगे और भी बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात वीरेंद्र, 2047 का प्रधानमंत्री मोदी जो एक सपना देखते हैं और उसी से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण लेकर हमारे जो मुखिया हैं श्री भजनलाल शर्मा, वो भी सपना देखते हैं राजस्थान 2047 का। उसका जो आधारशिला है वो रखी जा रही है। क्यों वीरेंद्र, बताएं जरा, विस्तार से जानकारी दें। बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है जेईसीसी के अंदर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो है तैयारी हो चुकी है। लगभग 11 बजे का जो समय है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो आने वाले मेहमान हैं उनको जो कह सकते हैं कि यहाँ पर उनके अलग अलग जो कार्यक्रम हैं वो रखे गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये प्रगति पथ है। इसके साथ हमारी विरासत, हमारा राजस्थान, जो राजस्थानी कल्चर है उससे जो है यहाँ पर रूबरू करवाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आप देखिए, ये प्रगति पथ है, पूरी तरीके से जो मेहमान आएंगे उनके लिए रेड कारपेट है वो बिछाया गया है। इसके अलावा आप अगर पूरा यहाँ का तस्वीरें दिखाऊं तो हर एक दरवाजे पे जो राजस्थानी जो कह सकते हैं ये जो शिल्पकारी है, जो कह सकते हैं पेंटिंग है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि 2047 का आपने देखा होगा कि जो विजन है पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा रखा गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखिए कि जो राजों की जो डिजाइन है वो, क्योंकि पुराने जब राजा महाराजाओं के जो महल होते थे, फोर्ट होते थे, उनके दरवाजों के जैसे जो डिजाइन है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंदर जो आने वाले हैं राजस्थानी, उनको लाने ले जाने के लिए जो है अलग से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से जो है उस व्हीकल से जो है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का जो व्यवस्था है वो की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ तरीके से जो है सिक्योरिटी है वो यहाँ पर टाइट रखी गई है। क्योंकि अगर 8700 के करीब जो है यहाँ पर तमाम जो मेहमान हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये पूरा कार्यक्रम है, लगभग जो कह सकते हैं कि
421 के करीब जो MOU है वो यहाँ पर होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो है राजस्थान के राज्यपाल तो रहेंगे ही हरिभाऊ, इसके अलावा जो है पंजाब के जो कह सकते हैं कि राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पीयूष गोयल समेत जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अर्जुन राम मेघवाल है वो भी यहाँ पर आने का कार्यक्रम है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव हैं। तो केंद्रीय मंत्रियों का तो जो कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत तो रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान के तमाम जो मंत्री हैं, जो कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार के अंदर जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। और जिस तरीके से इस कार्यक्रम को जो कह सकते हैं कि राजस्थान के 2047 के अंदर जो एक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की जो कह सकते हैं कि एक सपना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा देखा गया है, उसको किस तरीके से जो कह सकते हैं इस तरीके के आयोजनों से जो है उसमें चार चांद लगाए जाए। और इसके साथ ही अगर इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम के अंदर जो है कई करोड़ों रुपए की जो कह सकते हैं कि राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर जो कह सकते हैं फायदा पहुंचता है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि इस तरीके के कार्यक्रम से जो है 2047 का जो विजन है उस विजन के अंदर जो कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होंगे। जी, मील का पत्थर साबित होगा। वीरेंद्र, एक बात बताइए, आपने बिल्कुल सही बात कहा है। आज क्या क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, कौन से बिंदुओं पर बात होगी, क्या चर्चाएं होंगी? खास हम बहुत अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भाई व्यापार जगत के दिग्गज इस समिट में शामिल होने वाले हैं। कौन कौन बड़े नाम, बड़े चेहरे इस समिट में शामिल होने वाले हैं वीरेंद्र? अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो इसमें जो राजस्थान से जुड़े हुए जो उद्योगपति है, दूसरे राज्यों में रह रहे हैं या फिर दूसरी जगह कहीं देश से बाहर रह रहे हैं, वो तमाम जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से इस कार्यक्रम की जो तैयारियाँ पिछले लंबे समय से जो चल रही थी और राजस्थान सरकार को भी 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरीके के अगर आयोजन होते हैं और उसके अंदर पीछे आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान आयोजित होता है और उसके अंदर 35 लाख करोड़ रुपए की जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इन्वेस्टिंग है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से जो अगर कार्यक्रम की बात की जाए, कार्यक्रम के अंदर जो उद्योगपतियों की बात की जाए, तो कुल मिलाकर जो है इस कार्यक्रम के अंदर जो है कई ऐसे उद्योगपति हैं जो कह सकते हैं कि विश्व के अंदर अपने राजस्थान की जो है पहचान तो रखते ही हैं, इसके अलावा अपने कार्यों के अपनी जो कह सकते हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर वो माहिर हैं उसकी वजह से भी वो जाने जाते हैं। तो उनका भी जो कह सकते हैं कि जो उनके जो कह सकते हैं आने का कार्यक्रम है। और इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि तैयारियों की बात की जाए तो इसमें चाहे रेल मार्ग हो या फिर जो कह सकते हैं कि हवाई मार्ग हो, हर जगह जो कह सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जो भी मेहमान आ रहा है उनको लाने ले जाने के लिए जो है राजस्थान सरकार के द्वारा जो है विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अगर इस पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जो कई सेशन होंगे, कई जो कह सकते हैं कि राजस्थान की कला और संस्कृति के जो कह सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी यहाँ पर आयोजित होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अलग अलग जो सेशन होंगे, राजस्थान को किस तरीके से 2047 तक विकसित बनाया जाए उसको लेकर भी जो है अलग अलग क्षेत्रों से जो कह सकते हैं कि जो बिजनेसमैन आए हुए हैं, व्यवसायी जो आए हुए हैं, उनके साथ जो है एक टॉक शो होगा। और टॉक शो के अंदर जो है राजस्थान को लेकर जो है एक चर्चा होगी कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए या फिर जो कह सकते हैं कि जब आने वाला जो 2047 होगा उसके अंदर राजस्थान को किस तरीके से वो अपना सहयोग देंगे, उसको लेकर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि चाहे होटल हो या फिर अन्य जो व्यवसायी होते हैं उनका भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर जो है शिरकत करने वाले हैं। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं JCC का जो परिसर है, इस पूरे परिसर के अंदर सिक्योरिटी के लिहाज से किसी को भी जो है विदाउट पास के यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है वीरेंद्र, बिल्कुल आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। बिल्कुल आते हैं आपके पास, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे फिलहाल आपका। अब देखिए, इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स के साथ संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने सीएमओ में 8 प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स के साथ संवाद किया है। सीएम ने निवेशकों को हर संभव सहयोग का वादा दिया है। NRR पॉलिसी से निवेश का इकोसिस्टम बनाया जाएगा। प्रदेश में खनन, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में अपार संभावनाओं की भी बात कही गई है। यहां पर तो पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं, ये सीएम भजनलाल शर्मा कह रहे हैं। खनन, ऊर्जा, शिक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स के साथ सीएम का संवाद देखने को मिला है। सीएमओ में 8 प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स के साथ संवाद हुआ है, आप देखिए तस्वीरों में। और सीएम ने निवेशकों को हर संभव मदद का आश्वासन दे दिया है। मेहमान कौन कौन है जरा ये समझिए। गिरीश अग्रवाल हैं, मोतीलाल ओसवाल हैं,
अनिल गुप्ता हैं और भी कई तमाम दिग्गज हैं। जयपुर में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन होने वाला है। सम्मेलन में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। जेईसीसी में प्रवासी राजस्थान दिवस समारोह रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रात में कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मैं राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहली बार प्रवासियों के प्रति इतना स्नेह और नीतिगत निर्णय लेकर हम सबको मजबूर कर दिया कि हम हमारी जन्मभूमि से फिर से जुड़े, और इसके लिए जितना भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर सकते हैं वो कम है। नमस्कार, मैं प्रवासी संघ राजस्थान प्रदेश संयोजक भीम सिंह कासनिया आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि हम एक बार फिर हमारी जड़ों से निकले हुए उन सभी लोगों के लिए इस तरह का एक अलग अनूठा संगम करने जा रहे हैं। तो मैं पूरी राजस्थान सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा, हमारे पूरे राजस्थान के जो मंत्रीगण इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उन सभी को हार्दिक साधुवाद देता हूं। और आप सभी को जान के खुशी होगी कि जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक नई पहल की गई है, इसके माध्यम से 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का अभी राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान के थ्रू MOUs आ रहे हैं, और उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन ये जो हमारे प्रवासी अभी अलग अलग देशों के अंदर अपना डंका बजा रहे हैं, उनको अपनी जड़ों को वापस से देखकर उससे जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आप सभी को एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं।